लेकर कारागार में पहुंचे और जैसे कारागार में पहुंचे तो वो बेड़ियां अपने आप लग गई, हथकड़ियां, और कारागार में पहुंचते वो योग माया चिल्लाने लगी। एक बात नोट करना, जब ठाकुर जी को भगवान को सिर पे रखा वसुदेव जी ने तो सब बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सब सो गए और बड़ी आसानी से गोकुल पहुंचा दिया। लेकिन जब माया को रखा सिर पर तो माया को रखते ही हथकड़ियां लग गई और माया चिल्लाने लगी, शोर करने लगी। जो पहरेदार जो सो रहे थे सब जाग गए। कहने का भाव क्या है, अगर माया के पीछे तुम दौड़ते रहोगे ना तो माया पता नहीं कितने कितने अपराध आपसे करवा देगी, पता नहीं कितनी हथकड़ियां लगवा देगी। लेकिन अगर आप भगवान की शरणागति में रहे और भगवान को साक्षी मानकर अगर आपने कोई भी कार्य किया तो किसी भी हथकड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके लग जाए। मेरे कन्हैया आपको मुक्त कर देते हैं हजारों लाखों हथकड़ियों से। मेरे भगवान को साक्षी मानिए तो सही। लोग कहते हैं महाराज हम तो शादी में आए हैं, ताला लगाकर आए हैं। मैं ये कहती हूँ कि तुम कहीं भी जाते हो, शादी में जाते हो, तीर्थ पर जाते हो, कहीं भी, तो आपके घर में अगर कन्हैया बैठे हैं तो जाते समय कन्हैया से कहकर जाइए भगवान हम आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, अपने घर की चाबी उनको देकर आइए। कोई भी चोर, किसी भी चोर की ताकत नहीं है जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। लेकिन मेरे कन्हैया को साक्षी मानिए तो सही। यहाँ पर तो तुम खुद ही मालिक बने बैठे हो, भैया हम ही हैं जो कुछ है वो, लेकिन आप नहीं, आपसे बड़ा भी मालिक बैठा है, आपसे बड़ा भी मालिक है। लेकिन यहाँ तो हम खुद ही बन बैठते हैं, प्रयास करते हैं खूब, फलाना काम हम कर कर मानेंगे, हम ऐसा कर कर मानेंगे, लेकिन आपकी औकात नहीं है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप कर नहीं सकते। कारागार में जाते ही योग माया रोने लगी और सब जग गए, हथकड़ियां लग गई। पता चला कंस को लड़की हुई है। एक बार तो विचार करता लड़की कैसे हो सकती है, फिर सोचता है जो भी है तो 8वीं संतान। जिस प्रकार से बाकी बच्चों को मारा उसी प्रकार से दोनों पांव पकड़कर मारने की कोशिश की, हाथों से छूटकर वो आकाश मार्ग से जाने लगी और आवाज आई, अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो कब का ही गोकुल पहुंच गया। जब ये बात सुनी कंपन होने लगी कंस को, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी सुरक्षा की थी, कोई बाहर प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर कोई जा नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसा भी हुआ मुझे कुछ करना चाहिए। आपातकालीन बैठक बुलवाई, आपातकालीन बैठक बुलवाई, जितने भी देते थे उनके मित्र सबको बुलवाया, साथ में पूतना को बुलवाया। पूतना को बुलवाया, भाई गोकुल कौन जाए, 6 महीने से जितने भी छोटे बच्चे हैं कौन मारे। सबने कहा भाई कैसे करें, असंभव कार्य है। पूतना ने कहा मैं करूंगी। बोला कैसे, बोला चिंता मत करो। पूतना क्या करती है, सुंदर सा स्वरूप बनाती है, अपने स्तनों पर विष का लेपन करती है और गोकुल में चली जाती है। अब रोज क्या करती है, 2-4 बच्चों को मार देती। ठाकुर जी मन में विचार करते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, सबको ही अगर ये मार देगी तो मेरे साथ फिर खेलेगा कौन। ठाकुर जी योग माया को आदेश देते हैं, योग माया पूतना के मस्तक में जाकर बैठ जाती है। आज पूतना अपने आप नंद बाबा के महल की ओर आ रही है। अब नंद बाबा के महल की ओर आ रहे, देखिए चोर हैं, सीधा तो घर में घुसे नहीं, सबको देखी पहले घर वाले कहाँ हैं, घर के मालिक कहाँ हैं, सामान कहाँ रखा है, सब देखे जब भी तो प्रवेश करें। अब जैसे वो पूतना आने लगी, इधर मैया बैठी लाला को दूध पिला रही थी आंगन में।
पूतना झरोखे से देख रही खिड़की से, यशोदा मैया कहाँ है, लाला कहाँ है। तो देखिए अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग मत है। कुछ टीकाकारों का कहना है कि जैसे पूतना को आते देखा लाला ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ टीकाकार कहते नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ठाकुर जी कह रहे हैं ये राक्षसी है, इसका दर्शन मैं क्यों करूं, और वैसे भी ये विष का लेपन कर कर आई अपने स्तनों पर, इसका दर्शन मुझे क्यों करना। कुछ टीकाकार कहते हैं कि नेत्र बंद कर कर ठाकुर जी महादेव जी को याद कर रहे हैं कि उस समय समुद्र मंथन के समय भी आपने विष ग्रहण किया था, अभी भी आइए, मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, विष ग्रहण थोड़ी करना है। लेकिन कारण जो भी रहा हो, हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अब एक बात बताइए कि मैया एक बालक को दूध पिला रही, बालक अगर नेत्र बंद कर ले तो माँ क्या समझेगी है? कि बच्चा सो गया। माँ ने भी समझा लाला सो गया और लाला को पलने में लेटाकर माँ घर के काम में लग गई, क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है ना, बच्चा सो जाता है तो जल्दी जल्दी घर के कार्य को निपटाने की कोशिश करती है। माँ घर के काम में लग जाती है। पूतना आती है चुपचाप और लाला को उठाती है, वन की ओर चल पड़ती है। रास्ते में जाकर बैठती है, लाला को दुग्ध पान करवा रही है। लाला काफी समय तक, थोड़ी देर तक तो दूध पीते हैं, उसके बाद पूतना के प्राण पीने लग जाते हैं। अब पूतना सोच रही है बाकी बच्चे तो मर जाते थे इतनी देर में, ये मर क्यों नहीं रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है। जैसे प्राण पीने लगे पूतना को पीड़ा हो रही है। पूतना कह रही लाला मोए छोड़, मोए पीड़ा हो रही है, लाला छोड़। ठाकुर जी कह रहे मौसी, या तो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लिया तो फिर जल्दी से मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। पूतना कह रही लाला छोड़ छोड़, मोए पीड़ा हो रही, लाला छोड़। अब धीरे धीरे कर कर पूतना के प्राण निकल रहे हैं, और जैसे प्राण निकलते तो वो अपने असली स्वरूप में आ जाती। बड़ा सा शरीर हो जाता है, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े दांत, और धड़ाम से गिरती है। जैसे गिरती जोर से आवाज आती, सभी माताएं अपने अपने पलनों को देखती है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। यशोदा मैया भी पलना देखती है, लाला पलना में नहीं है, मैया बेसुध हो जाती है। सभी गोकुलवासी उसी तरफ दौड़ रही जिधर से आवाज आई, माँ भी उधर ही दौड़ रही है। आकर देखा बड़ा सा शरीर पड़ा है और उस पर छोटे से सुंदर से लाला बैठे।